अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपकी वेबसाइट इज़ोइक पे रिजेक्ट हो गई है और आपकी वेबसाइट पे स्क्रिप्टेड एंड कॉपीराइट कंटेंट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपकी साइट रिजेक्ट हो गई है, तो आपने इसको किस तरह फिक्स करना है आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीएम जो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है किसकी वजह से हुआ है आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें स्क्रिप्टेड कंटेंट की वजह से ज्यादा इश्यूज बनते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से ही हम यहां तक पहुंचे हैं। तो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ताकि हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं आपके लिए नेक्स्ट गिव अवे भी अनाउंस कर दूं। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इज़ोइक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। अगर आपको भी इस तरह का इश्यू आ रहा है आपकी साइट पे, तो आपने इसको किस तरह फिक्स करना है आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। जिसमें गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन इज़ोइक मोनेटाइजेशन फीचर्स, अनफॉर्चुनेटली योर साइट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय आवर प्लेटफॉर्म क्वालिटी टीम। जो कि गाइस हमारी एक साइट यहाँ पे डिसअप्रूव हुई है। एमसीएम में हमारी मोनेटाइजेशन यहाँ पे अप्रूव हो चुकी थी और उसके बाद एड मैनेजर भी अप्रूव था, लेकिन हमारा जो है एमसीएम अप्रूव नहीं हुआ है। बहुत सारे फ्रेंड्स को इस तरह का इशू आता है, तो आपने इसको किस तरह फिक्स करना है आपने वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करनी है। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कोई ना कोई इशू वगैरह दोबारा से आ सकते हैं, तो वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रीजन क्या होती है कि आपका एमसीएम क्यों नहीं अप्रूव होता है। इसकी मेन रीजन अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, जो कि इन्होंने कॉमन रीजंस बताई हुई हैं जिनकी वजह से एमसीएम अप्रूव नहीं हुआ है और इस तरह का इशू आया है। जिसमें आप यहाँ पे 3 स्टेप्स देख सकते हैं, स्क्रिप्टेड कंटेंट, अडल्ट सेंसिटिव कंटेंट, डाउनलोड एंड स्ट्रीमिंग वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट इन तीनों में से किसी एक के साथ भी मैच करता है तो आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं होती है। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप स्क्रिप्टेड कंटेंट यूज करते हैं, मतलब कि किसी और वेबसाइट का कॉपी करके यहाँ पे ऐड करते हैं या टूल्स वगैरह का यूज करके यहाँ पे ऐड करते हैं, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आप कोई भी टूल्स वगैरह से कंटेंट कॉपीराइट करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्टेड कंटेंट का इशू लाजमी आएगा। जो कि अगर आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो उसका भी एक मेथड होता है उसको सही तरीके से यूज करने का। आप उसको डायरेक्टली यूज करके उसका कंटेंट रीजनरेट करके आप यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंटेंट का इशू लाजमी बनता है। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने कंटेंट में कुछ हिस्सा जो है अपना खुद से भी राइट करना है, यही नहीं कि आप सारा ही कंटेंट टूल से रीराइट करवा लेते हैं। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अडल्ट एंड सेंसिटिव कंटेंट। अडल्ट एंड सेंसिटिव कंटेंट आपका तब भी इशू बनता है जब आप मेडिकल वगैरह के रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, जिसमें हेल्थ एंड फिटनेस में आ जाता है। तो उस कंटेंट के अंदर आपके डिफरेंट ऐसा कंटेंट होते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हुआ होता है और आपको नहीं पता होता, जिनकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलती है। तो इस बात का लाजमी आपने ख्याल रखना है। अगर आप मेडिकल, हेल्थ एंड फिटनेस पे आर्टिकल्स लिखते हैं तो आपने अच्छे तरीके से चेक करके ही आर्टिकल को पब्लिश करना है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इस तरह का हार्मफुल वर्ड आ जाता है जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। और एडसेंस में भी यही इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से अप्रूवल नहीं मिलता है। दोनों का सेम क्राइटेरिया, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस पे भी अप्रूवल ले जाते हैं तो आपको एडसेंस पे भी अप्रूवल मिल सकता है। आपको जस्ट थोड़ा सा उस पर फोकस करना है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स का मतलब है कि आप कोई भी वेबसाइट के अंदर डाउनलोड बटन पहले से ही लगा देते हैं और उसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स के यूआरएल्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और आप वहाँ पे डाउनलोड बटन लगा देते हैं, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको इशू बनता है। और आप बेशक डाउनलोड बटन वगैरह ना भी लगाएं, अगर आप उसके ऊपर आर्टिकल वगैरह भी लिखते हैं डाउनलोड करने के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलता है और यहाँ पे वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। तो इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है, जिसमें स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स एंड डाउनलोड ये दोनों इसी में आ जाते हैं। तो इन तीनों को आपने फॉलो करना है। अगर आपकी वेबसाइट पे इन तीनों में से किसी एक पे भी आर्टिकल्स इस टाइप के लगे होंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपने इन तीनों को लाजमी चेक करना है कि आपका कंटेंट इन तीनों में से किसी एक के साथ मैच तो नहीं कर रहा है। अगर आपका मैच कर रहा है तो आप कंटेंट को लाजमी बदलें और चेंज कर लें। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मेरी साइट पे ये इशू आया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड कंटेंट का इशू है और डाउनलोड का, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो आर्टिकल्स ओल्ड लिखे हुए थे, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रैश में जाता हूँ और यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर आप देख सकते हैं ये कंटेंट एप्लीकेशंस के रिलेटेड था। तो एप्लीकेशंस पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड के रिलेटेड भी बन जाता है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पे इशू आया है, तो ये थर्ड वन पे इशू है। तो मैंने ये सारी की पोस्ट जो है यहाँ पे ट्रैश में कर
कर दी थी, थोड़ी देर के लिए की हैं, लेकिन जब अप्रूवल मिल जाएगा तब मैं इसको वापस पब्लिश कर दूंगा। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, या ड्राफ्ट में कर लें या ट्रैश में ले जाएं, या इसके अलावा आप परमानेंट भी रिमूव कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह करना चाहते हैं। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ट्रैश में कर दिया है, लेकिन जब ये अप्रूव हो जाएगी साइट तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। ये जस्ट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कि अब आपने इसको किस तरह सोल्व करना है। आपका इन तीनों में से कोई भी इश्यू आ रहा है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपकी पोस्ट है उन सबको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है या ड्राफ्ट में ले जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पोस्ट आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं मैंने पोस्ट यहाँ पे डिफरेंट ऐड की हैं, जो कि 24 पोस्ट मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। अब मैंने इसके ऊपर अप्रूवल किस तरह लेना है, मैंने इसके ऊपर कंटेंट ही चेंज कर लिया हुआ है। आपकी वेबसाइट का यूआरएल कोई भी निश पे हो, किसी के रिलेटेड भी हो, आप कंटेंट कोई भी लिख सकते हैं। बेशक आप हेल्थ वाली वेबसाइट पे फाइनेंस के रिलेटेड लिख दें, या जॉब्स के रिलेटेड लिख दें, या इसके अलावा ट्रेवल्स एंड टूर्स, या इसके अलावा आप कोई भी निश यूज कर सकते हैं। आपको इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंटेंट आपका जैसा भी है आप लिख सकते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन आपने कंटेंट वही लिखना है जिसपे आप अप्रूवल ले सकें, और आपको पता हो कि आप उसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं, और उसका आपको 100% पता हो कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा आपके इन कंटेंट को लिखने की वजह से। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो मैंने यहाँ पे जॉब्स कंटेंट ऐड कर लिया हुआ है। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पे अगेन अप्रूवल के लिए अप्लाई करता हूँ, जो कि आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड मैनेजर डोमेन स्टेटस, इसमें आपकी जो साइट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रीअप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि अक्सर यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ गूगल हैज डिनाइड योर साइट फॉर यूज, जो कि गूगल ने एमसीएम में डोमेन जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दी हुई है। तो मैंने इसको अब रीअप्लाई किया, मैंने कंटेंट यहाँ पे चेंज कर लिया। कंटेंट चेंज करने के बाद आपने अपने कंटेंट को गूगल में इंडेक्स करवा लेना है, जो कि आपके गूगल सर्च कंसोल में आपका सारा कंटेंट, न्यू कंटेंट जो है वो यहाँ पे इंडेक्स होना जरूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ पे रीअप्लाई करें। आपने इस तरह नहीं करना है कि कंटेंट आपने लिख लिया है लेकिन फौरन ही आपने रीअप्लाई कर दिया है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। आपने 1 डे तक वेट कर लेना है, जिसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो सारी इंडेक्स हो जाएंगी गूगल में। देन आपने यहाँ पे रीअप्लाई करना है, उससे पहले आपने यहाँ पे रीअप्लाई नहीं करना है। और आपको यहाँ पे जल्दी ही रिप्लाई भी आ जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम में आपको 2 वीक्स लग जाते हैं एमसीएम में। मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत ज्यादा दफा बताया हुआ है कि अगर आप एमसीएम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने 2 वीक्स तक वेट करना है, 2 वीक्स में ही आपको जवाब मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 2 वीक्स हो गए थे, तो अब मुझे एमसीएम का यहाँ पे रिप्लाई आ गया था, जिसमें गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो इशू आया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ताकि आपको भी ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आपने इसको किस तरह फिक्स करना है मैंने आपको सारा गाइड कर दिया हुआ है, कि आपका जब भी इस तरह का इशू आता है तो आपने सबसे पहले चेक करना है आपके कंटेंट में कौन सा इन तीनों के साथ मैच कर रहा है। अगर आपके कंटेंट के साथ इन तीनों में से किसी एक के साथ भी मैच कर रहा है तो आपने उसको चेंज करना है, कंटेंट को ही अपना बदलना है। कंप्लीट कंटेंट बदलने के बाद आप रीअप्लाई करें, आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगी, एमसीएम आपको अप्रूवल दे देगा। तो इस बात का हमने लाजमी ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पे अब रीअप्लाई कर देता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है दोबारा से वेटिंग ऑन गूगल टू रिव्यू योर डोमेन, दिस कैन टेक अप टू 2 वीक्स, जो कि गाइज आपको 2 वीक्स भी यहाँ पे लग सकते हैं। लेकिन जितना मुझे आइडिया होता है कि यहाँ पे जल्दी ही अब रिप्लाई आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ये इशू हो चुका है और मैंने इसको 1 डे के बाद ही अप्रूवल करवा लिया हुआ था, जो कि मुझे 1 डे के बाद ही दोबारा से मैसेज आ गया था कि मेरी साइट जो है यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। अगर आपकी साइट यहाँ पे अप्रूव नहीं हुई है और आपको इस तरह का इशू आ रहा है तो आपने इसको किस तरह सोल्व करना है मैंने आज की वीडियो में आपको कंप्लीट मेथड शेयर कर दिया हुआ है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।